फ्रेंड्स, मैं बोध गया विपासना सेंटर जा रहा हूँ। तो मैं ये आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पहुँचना है और कैसे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा फिर से कि 10 दिन बाद मुझे क्या अनुभव हुआ। जिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे धमा बुद्धि लिखा हुआ है और ये मैं बोध गया में धमा बुद्धि के सामने हाईवे में बस से उतरा हूँ। लगभग 4:47 हुए हैं और अभी मैं यहाँ से सीधे मैं जाऊँगा जहाँ पे मेडिटेशन सेंटर है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। वहाँ से हाईवे से उतर कर आपको पैदल कुछ दूर चलने पड़ेंगे, या फिर अगर दिन के समय रहता तो आप यहाँ से ऑटो कर सकते थे या फिर कैब से आ सकते थे। लेकिन मैं सुबह 4:47 पर यहाँ उतरा हूँ हाईवे पे, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम कोई ऑटो नहीं मिल सकता और ये ठंड का मौसम है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रोड मैं सीधा निकल जाऊंगा और यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते भी हैं। मुझे कुत्तों से तो डर तो नहीं लगता, लेकिन ये भौंक रहे हैं क्यों पता नहीं। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ये आपको लाइट दिख रही होगी, ये धमा बुद्धि विपश्यना मेडिटेशन सेंटर का ये मेन गेट है। तो मैं इधर तक पैदल चलते हुए लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलते हुए आया हूँ। है या नहीं, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ आवाज़ लगाई है, यहाँ बेल भी है। देखता हूँ मैं बेल बजाकर, अगर कोई आएगा तो मैं अंदर चला जाऊँगा। ये मैं तीसरी बार यहाँ आ रहा हूँ ध्यान करने दोस्तों। अब देखिए, ये धमा बुद्धि। दोस्तों, मैं यहाँ विपासना सेंटर में मैं अभी जस्ट इन किया हूँ और ये मेन गेट है। देखिए, मैं बाहर से दिखाया था, ये अंदर से है। और इस वक्त मैं यहाँ आकर आपको सबसे पहले रजिस्टर में अपना साइन करना पड़ता है कि आप कितने बजे आए हैं, कितने टाइमिंग में आए हैं। ये पहला स्थान जहाँ पे आप इन करोगे तो पहला यही देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से जो रास्ते दिख रहे हैं, यहाँ से सीधा आपको विपासना सेंटर जो जहाँ पे ध्यान किया जाता है वहाँ होगा। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं इस जगह अभी वेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी कोई भी नहीं आया है। सुबह बहुत, देखिए कितना अंधेरा है। ये अंधेरे यहाँ आपको बागवानी बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेंगे दोस्तों। देखिए गुलाब के कितने सारे फूल हैं, आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे यहाँ के इन्वायरमेंट, यहाँ के वातावरण को देखकर। यहाँ से मैं आपको सीधे ले जाऊँगा जहाँ रजिस्ट्रेशन हमें कराने होते हैं। ये जैसे कि मेन गेट मैंने बाहर से दिखाया था, ये अंदर से है। घुसते साथ आपको ये देखने को मिलेंगे दोस्तों, इस तरह से बागवानी देखने मिलेंगे, रास्ते देखने मिलेंगे। यहाँ से सीधे जाना है, सीधे जाते हुए आपको फिर यहाँ से राइट मुड़ने होते हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होते हैं। सारे लोग, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं और बहुत से लोग आते हैं हर स्टेट से, भारत के हर राज्य, विदेश से आते हैं। तो देखिए सीधे जाना है, सीधे आपको जाते हुए देखिए बोर्ड पे रजिस्ट्रेशन पंजीकरण लिखा हुआ है। फिर यहाँ से सीधे जाना है, ये आपको सारे देखने को मिलेंगे जैसे आप पहली बार आओगे या जब भी आओगे बोध गया विपासना सेंटर। देखिए अंदर के कुछ दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं सीधे जा रहा हूँ, ये मेरे राइट साइड में ये धमा हॉल है जहाँ पे मेडिटेशन होते हैं, ग्रुप मेडिटेशन। यहीं से हम, यहीं पे लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं और मेडिटेशन होते हैं। देखिए राइट साइड में जो है धमा हॉल, यहाँ पे कुछ साधक खड़े हुए देखने को मिलेंगे जो मेडिटेशन के लिए आए हैं। आज शाम से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे मौन। और देखिए अंदर के कुछ दृश्य, वो आपको पैगोडा दिख रहे हैं, शून्यगार जिसे कहा जाता है। देखिए कितने अच्छी यहाँ पे इन्वायरमेंट है, एकदम शांत आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही दूर दराज एरिया से लोग आते हैं, हर स्टेट, हर देश से आते हैं। और आज शाम 4 बजे से हमें वैल्यूएबल सबमिट करने होंगे। देखिए पैगोडा, शून्यगार जिसे कहा जाता है। और शाम को 4 बजे से मौन धारण करना होगा हमें। तो आज शाम 4 बजे से मैं जब वैल्यूएबल सबमिट कर दूंगा तो मेरी बात आपसे 10 दिन के बाद होगी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहा हमारा मेडिटेशन।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा 10 दिन का विपश्यना पूरा हुआ। आज मैं 10 दिन के बाद अपनी ही आवाज़ सुन रहा हूँ। 10 दिन इस ध्यान में, इस विपश्यना में हम लोग ज़िंदगी में कितनी आसक्ति, कितना द्वेष, कितना राग जगाए रहते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता है कि हम लोग कितना कर्म संस्कार बना रहे हैं। हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के प्रति आसक्ति होती है, वो चीज़ें पूरी नहीं होती तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, जो कि हमारे कर्म संस्कार बनते जाते हैं। जब विपश्यना करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगी कि ये आपके शरीर में संवेदना के रूप में बाहर आएंगी। आप जो भी कर्म संस्कार बनाओगे, किसी के प्रति आसक्ति है, किसी के प्रति राग है, मनचाही बात पूरी हुई तो खुश हो जाना, अनचाही बात हुई तो दुखी हो जाना, ये सारी चीज़ें, एक्सपेक्टेशन, जो भी चीज़ें होती है, ये हमें सिर्फ दुख देती हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे मेल एकोमोडेशन है जहाँ पे हम लोग रहते थे। ये आप देखें, हर एक रूम है। हम लोग ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के प्रति समता बनाए रखें। अगर हमें गुस्सा आए तो हम समता भाव से उसे देखें। वासना जागे, ईर्ष्या जागे, किसी भी चीज़ में हमें समता बनाए रखना है। ये हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है। विपश्यना 10 दिन के बाद आज जब हमें बात करने का मौका दिया गया, 10वां दिन है आज। मैं 28 तारीख को यहाँ पे आया था। 29 तारीख से हमने मौन धारण किया था। हमने शील पालन किया, जीव हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और मौन रहना। और हमने यहाँ पे संत की ज़िंदगी बिताई। हमें मालूम हुआ कि जब ध्यान में, ये विपस्सी साधक इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जब ध्यान में बैठते हैं तो शरीर में जो तकलीफ़ें होती है, जो दर्द होता है, तो वो कर्म संस्कार जो होते हैं, जो हमने इकट्ठे कर रखे हैं, जो संग्रह कर रखे हैं, कितने सारे द्वेष के संस्कार, राग के संस्कार। राग माने कि आपको चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और वो इच्छा पूरी नहीं होती तो वो द्वेष में बदल जाती है। हम गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। बहुत ही कल्याणकारी विद्या ये है। हर किसी को ज़िंदगी में एक न एक बार इसे ज़रूर करना चाहिए। देखिए, कुछ क्वार्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ हम रहते थे, हमें अलॉट किया गया था। ये एरिया सारा मेल एरिया है जहाँ पे फ़ीमेल आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि फ़ीमेल्स के लिए अलग एरिया है। वहाँ हमें बाउंड्रीज़ लगा दिए जाते हैं, हम उन लोगों को देख भी नहीं सकते। सारे मेल्स एरिया है। देखिए कितना मनोरम दृश्य है, कितना शांति, कितना सुकून है यहाँ पे। ये धमा हॉल जो मैंने दिखाया था, जहाँ पे मेडिटेशन होती है, तो यहाँ पे फॉरेनर लोग इस हॉल में मेडिटेट कर रहे थे। और वो सामने जो दिख रहा है बिल्डिंग, वहाँ पे हम लोग जो इंडियंस है, जो हिंदी जानते हैं, हिंदी में जो चूज़ किए थे मेडिटेशन के लिए, वो यहाँ आते थे। देखिए, यहाँ छोटा सा कमल का फूल यहाँ पे लगाया गया है और कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कुछ। वो बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग दिख रहा है, वहाँ पे मेल एरिया है, वहाँ पे रहते थे, एकोमोडेशन है, मेल एकोमोडेशन। ये धमा हॉल जहाँ पे हम लोग मेडिटेशन के लिए जाते थे। ऊपर अंदर तो मैं फ़ोन नहीं ले जा सकता, तो मैं बाहर से ही दिखा रहा हूँ। देखिए, इस तरह से रास्ते आपको देखने को मिलेंगे जहाँ से चल के आप अपने एकोमोडेशन से निकल के अब धमा हॉल की तरफ जाते थे। सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक आपको मेडिटेशन करने होते हैं। यहाँ गर्म पानी की सुविधा भी है, ठंड में आपको गर्म पानी मिलेंगी। देखिए, एकोमोडेशन क्वार्टर्स इस तरह से होते हैं। यहाँ से फिर आप अंदर टहलने के लिए भी जा सकते हो। देखिए, रास्ते बने हुए हैं, बीच बीच में मैदान की तरह है। और यहाँ एक तालाब भी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये तालाब है, यहाँ आप बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लंच के बाद आपको रेस्ट करने की आपको टाइम, आपकी बचत होती, रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे साधक बैठे हैं क्योंकि सब अभी रजिस्ट्रेशन, ये पहले रजिस्ट्रेशन के बाद जब 10वें दिन में इस तरह से बैठ के आप बात भी कर सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन यहीं पे हो रहा होता है। और ये डाइनिंग एरिया है जहाँ पे लंच हम लोग करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे। यहाँ पे आपको पूरी तरह से मौन धारण करने होते हैं, बात नहीं करनी होती है 10 दिन के बाद आप बात कर सकते हैं। हर कोई अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और हमारे अपने बर्तन खुद धोने होते हैं और उसी स्थान पर वापस हमें रख देने होते हैं। देखिए, ये
हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं। इस तरह से कुछ जब आप इन करोगे, इस तरह से आप जब आते हो तो रजिस्ट्रेशन के लिए यही जगह आपको मिलेंगे जो मैंने अभी दिखाया था। राइट साइड में यहाँ पे बैठे रहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और लास्ट के दिनों में यहाँ पे आप डोनेशन भी दे सकते हैं। ठंडी नहीं है यहाँ पे बहुत तरह के पंछियाँ आपको